आज दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल मैंने बताया था जे तक बताया था और आज देखें आगे क्या क्या समझना है। फिर मैं बता दूं कि ये सिर्फ ऐसे ही है ताकि आपके जहन में खाका बैठ जाए कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। बस यही आपको देखना है कि अगर आपकी हिंदी मजबूत होगी तो फिर उर्दू समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए तो हम यहाँ पर इस तरह लिखते हैं। सीन, इसको हिंदी में सीन कहते हैं। ये 100 के बदले में आता है। शुरू में लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा सन, तो सीन और नून ये सन हो गया। शीन, ये शीन होता है, ये हिंदी में शौ के बदले में आता है। पहले लिखना है तो ऐसे, बीच में आएगा तो ऐसे। जैसे मैंने लिखा शक, तो शीन और काफ शक हो गया। इधर पे आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो इसी को बाद में क्लियर किया जाएगा। अभी आपको ध्यान देना है 3 कॉलम पर, 1, 2 और 3 कॉलम पर अभी ध्यान देना है। देखिए ये है साद, स्वाद कहते हैं। ये 100 के बदले में आता है। ये पहले लिखा जाए तो ऐसे, बाद में लिखा जाए तो इस तरह इसकी शक्ल होती है। जैसे मैंने लिखा सद, तो ये साद हो गया इतना, उसके बाद दाल लिख दिया। उसके बाद ये हुआ ज़्वाद, ये ज़्वाद ज़ौ के बदले में आता है। देख लें ये जौ के नीचे नुक्ता होना चाहिए, या आप इसको क्लियर देख लें, जौ के नीचे नुक्ता होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, तब ये जौ होगा, न तो जौ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ज़रूरत, ज़मीन, तो ये ज़रूरत होता है, ज़रूरत नहीं होता है, तो ये ज़्वाद से लिखा जाता है। ज़मीन तो जे से लिखा जाता है, तो इसके नीचे ये बिंदु होना चाहिए। इसी तरह साथ के ऊपर एक नुक्ता दे देंगे तो ये ज़्वाद हो जाएगा, बीच में लिखेंगे ऐसे हो जाएगा। अगर हमने लिखा ज़द, हिंदी में ज़द, तो क्या लिखेंगे ज़ाद, और दाल इस तरह ज़द हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखें, ये तो है। तो ये तो के बदले में इस्तेमाल होता है, तो के बदले में ते भी इस्तेमाल होता है, वो बाद में बताया जाएगा आपको, लेकिन सीधे अभी हर्फ की पहचान हो रही है। तो ये तो है, ये जो तो के बदले में आता है, ये तो पहले लिखा जाए तो इस तरह की शक्ल होती है, बीच में लिखा जाए तो इस तरह की शक्ल होती है। जैसे मैंने तक लिखा तो और काफ जोड़ दिया, तक हो गया। तो के ऊपर अगर एक बिंदु दे देंगे तो ये जो हो जाएगा, ये जो हो गया। और ये भी जौ के बदले में आता है, जो आपने देखा, तो ज़रूफ़ इससे बनता है, तो ये भी जौ के तलफ़ुज़ में आता है। तो शुरू में लिखा जाए तो ऐसे, बीच में लिखा जाए तो ऐसे। जैसे मैंने लिखा जल, ज़िल्ले इलाही होता है ना, तो ज़िल्ले इलाही जो से ही होता है, तो मैंने लिखा जल, तो जल जो और लाम इस्तेमाल हो सकता है। ये देखिए ये ऐन है, ऐन लिखा गया। ये औ और आकार दोनों के बदले में आता है, यानी अलिफ और ऐन हिंदी में एक ही तलफ़ुज़ में आता है। ये शुरू में लिखा जाए तो ऐसे, बीच में लिखा जाए तो ऐसे होता है। जैसे मैंने लिखा अश, तो ये ऐन इस तरह लिखाया और ये शीन इस तरह लिखाया। उसके बाद ये गैन है, यानी ऐन के ऊपर ही एक नुक्ता दे देंगे तो गैन हो जाएगा। गैन ये गौ के बदले में आता है, गौ नहीं गौ। जैसे गरीब कहते हैं हम, तो गरीब में ये आता है गरीब, गरीब नहीं कहेंगे गरीब। इसी तरह गम, तो गम में ये आएगा गम। शुरू में लिखेंगे तो इस तरह शक्ल बनेगी, बीच में ऐसी शक्ल बनेगी। जैसे मैंने गम लिखा तो ये गैन और मीम मिलकर गम बन जाता है। उसके बाद फे, ये फे होता है। ये भी यहाँ देखें, ये फौ नहीं, फौ के नीचे एक बिंदु होना चाहिए, तब ये फौ होगा, फौ। जैसे फारिश, फरिश्ता, फ्रेम वगैरह वगैरह। तो इस तरह अगर एक नुक्ता दे देंगे ऊपर तो ये फ़े हो जाएगा, बीच में इसकी शक्ल ऐसी बनेगी। जैसे मैंने लिखा फ़न, तो फ़े और नून ऐसे लिख दिया। ये काफ़ है, बड़ी काफ़ है, तो ये काफ़ यानी कौ के नीचे इस तरह का बिंदु दे देना है, तब ये काफ़ होगा। जैसे मैंने लिखा कलम, तो कलम इस तरह बनता है। कद, कसम, तो उसके लिए ये काफ़ इस्तेमाल होता है। शुरू में लिखेंगे तो एक नुक्ता दिया था तो फ़े बना था, 2 नुक्ता दे देंगे तो काफ़ बन जाएगा। वही शक्ल यहाँ भी है। जैसे मैंने लिखा कद, तो काफ़ और दाल मिलकर कद हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने काफ़, काफ़ कौ के बदले में आता है। शुरू में ऐसी शक्ल बनती है, बीच में ऐसी शक्ल बनती है। जैसे मैंने लिखा कर,
तो काफ और रे कर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हुआ गाफ। गाफ गौ के बदले में आता है और गौ के बारे में आपने देखा काफ की तरह ही अगर ऊपर दो हो जाएगा तो ये गाफ हो जाएगा और बीच में इसकी ऐसी शक्ल बनेगी जैसे मैंने लिखा गन, तो गाफ और नून गन हो गया। उसके बाद लाम देखिए, लाम, ये लाम है जो लॉ के बदले में आता है। लाम पहले लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, देख रहे हैं, ऐसा ही लिखेंगे। अगर इस पर एक बार ऐसा दे देंगे तो ये काफ हो जाएगा, दो बार ऐसा दे देंगे तो गाफ हो जाएगा। जब कुछ नहीं देंगे तो ये लाम रहेगा और पहले शक्ल ऐसी रहेगी, बीच में इसकी शक्ल ऐसी रहेगी, तो ये लन हो जाएगा। लन अगर लिखा हिंदी में तो लाम और नून लन हो गया। उसके बाद हुआ ये मीम। मीम मौ के बदले में आता है। शुरू में इसकी शक्ल ऐसी बनती है, बीच में ऐसी बनती है, जैसे मैंने लिखा मन, तो ये मौ आया और नून आया, मन हो गया। उसके बाद नून, ये नून जो नौ के बदले में आता है, तो यहाँ पर देखिए नौ की शक्ल ऐसे बनती है, ऊपर नुक्ता दे दिया तो ये नून हो गया। दो नुक्ता देते तो ये तौ हो जाता, एक नुक्ता नीचे देते तो ये बौ के रूप में आ जाता और तीन नुक्ता देते तो ये पौ के रूप में आ जाता। तो ये बहुत ही आसान है। ये शक्ल पहले बनेगी, बीच में ऐसी शक्ल बनती है जैसे मैंने लिखा नम, तो देखिए इस तरह लिख दिया और मीम जोड़ दिया तो नम हो गया। उसके बाद है वाव। ये वाव है जो व के बदले में भी आता है। अगर शुरू में हो तो व के बदले में आएगा, अगर बीच में हो तो ये ओ के बदले में आता है, ओ के बदले में आता है। शुरू में शक्ल वाव की वाव ही रहती है, बीच में इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे मैंने लिखा वन, तो वाव और नून ये मिलकर हो गया वन। देखिए मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि उर्दू बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो आप 3-4 वीडियो जो मेरी देख लेंगे तो बिल्कुल मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ताकि आप समझ जाएं। ये सब बातें जब आपके जहन में चली जाएंगी तो फिर आपको उर्दू समझने में बहुत आसानी होगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप रेगुलर इसे देखते रहें, बहुत जल्द आप उर्दू जान जाएंगे, लिख भी सकते हैं, बोलते तो है ही हैं आप, और उसको आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।